हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों हमने जाना था कि किसी भी एक्टर के लिए मूल रूप से 6 बेसिक टूल होते हैं जिसकी सहायता से वो एक्टिंग करता है। जिसमें पहला था उसकी आंखें, दूसरा उसका फेस, तीसरा उसकी वॉइस, चौथा उसकी बॉडी और पांचवा ऑब्जर्वेशन और छठा इमेजिनेशन। उसमें से हमने आँखों के बारे में देखा कि हाँ, हमारी आँखें किस तरह से एक टूल्स का काम करती है और उससे संबंधित क्या एक्सरसाइज है, इसके बारे में हमने जाना। आज हम लोग जो दूसरा टूल्स है फेस फेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो देखते हैं कि हम लोग हमारा फेस किस तरह से एक्टिंग में एक टूल्स की तरह काम करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे और इसके बाद फेस से संबंधित जो भी एक्सरसाइज हो सकेगी जिससे हमारे फेस में एक्टिवनेस आ सके और हम तमाम तरह के जो भाव हैं चेहरे पर ला पाएँ। तो उसमें जो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमें चेहरे पर अपने दुख का भाव लाना है, तो हमारा जो चेहरा है बिल्कुल इसी तरह अगर हमको चेहरे पे अपने हर्ष लाना हो, खुशी लाना हो, तो और अगर हमें अपने चेहरे पे गुस्सा लाना हो, गुस्सा का भाव दिखाना हो, तो चेहरा कैसे काम करेगा टूल्स की तरह। अगर हमको कोई डर का भाव पैदा करना हो, डर दिखाना हो, तो हमारा जो फेस है किस तरह से उसको दिखाएगा। अगर हमको इसमें एक सरप्राइज शो करना हो, तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो फेस है, जब भी हम कोई एक्ट करेंगे तो हमारा फेस तो काम करेगा ही, लेकिन साथ में हमारी आइज़ भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो आइज़ के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं अपने फेस के बारे में कि हमारा जो फेस है किस तरह से एक्टिंग टूल्स की तरह से काम करता है। अभी जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ पे आपको वो दिखानी है, इग्नोर करने वाली जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपने फेस से, और रियली में जो एक्टिंग का पूरा मुद्दा जो है, सारी चीज़ें जो है हमारे फेस पे ही सारे भाव आते हैं, जो भी नवरस होते हैं कहा जाता है। तो सारी चीज़ें हम इसी पे अपने फेस पे लाते हैं और उसके थ्रू जो है कि हम उसको एक्टिंग में जान डालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिंग का जो सेकेंड टूल फेस है, बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। फेस हम अगर इस टूल्स को बेहतर कर लेते हैं, अगर इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, तो हम तमाम तरह के जो है कि भाव अपने चेहरे पे ला करके तरह तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए हम आपको सीधे सीधे बात करते हैं अपने इस फेस को एक्टिव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो पहली एक्सरसाइज होती है वो फोरहेड की एक्सरसाइज होती है। फोरहेड एक्सरसाइज यानी कि माथे की एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, बस फोरहेड की जो मांसपेशियां हैं उसको अप डाउन करना होता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग स्वयं देखें इसको।
ऐसा करने से होता क्या है, जो फोरहेड पे हमारे लाइन आ रही है जैसे, तो ये लाइंस वगैरह नहीं आती हैं और फ्रेश आपका फोरहेड हो जाता है। और उसके अलावा कभी जब ज़रूरत पड़ती है कैरेक्टर में उस तरह की चीज़ों करने का, तो हम उसको आराम से कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो होता है इसमें एक होता है कि आप एक जो आईब्रो है उसको अप कर लेते हैं और एक को आईब्रो को डाउन कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है तो मैं आपको ज़रूर बताना चाह रहा हूं। जैसे इसमें होता क्या कि हम ऐसे करेंगे, अप करेंगे, अब ये जो है इसको हम रोकेंगे और ऐसे, ये सिचुएशन होनी चाहिए। कोशिश अगर हम ऐसे पकड़ करके करें बार बार तो कुछ दिन में हमारा ये हो सकता है। हम खुद अभ्यास नहीं कर पाते हैं इतना, लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया ऐसे। इसी तरह से हम अगर इसको पकड़ के अब हालांकि ये पकड़ने की जो आइडिया मैं बता रहा हूँ ये आवश्यक नहीं है। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका ऊपर हो जाएगा। जो भी मजे हुए कलाकार हैं उनकी ये आईब्रो ऊपर रहती है और ये इसको डाउन कर लेते हैं। तो ये हमको अभ्यास करके सीखना होगा, इसमें परफेक्टनेस लानी होगी। तो ये होगी हमारी फोरहेड और उसके बाद उसके नीचे की आईब्रो में एक्सरसाइज अप डाउन करने का। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है नाक को चढ़ाना और होल्ड करना फिर छोड़ना। देखें आप इसको, फेस एक्सरसाइज का मूल जो उद्देश्य है कि हमारी जो फेस की मांसपेशियां उसको एक्टिव करना, तरोताज़ा रखना, ताकि जब भी कोई आवश्यकता हो तो हम उस हिसाब से अपना रिएक्शन, फेस एक्सप्रेशन दे पाएँ। उसके लिए इनको एक्टिव करना है और कोई मतलब नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं हम फेस एक्सरसाइज। तो ये हमको कभी कभी ऐसे भी करना होगा कि फोरहेड को बिल्कुल नॉर्मल रखें और नाक को ही बस अप डाउन करें। कोशिश करें कि हमारा फोरहेड इससे यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं एक्टिव हो जाएंगी हमारी, और जो एक्स्ट्रा फैट होगी वो बर्न हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम अब आते हैं, उसके नीचे हमको अपने जबड़ों पे काम करना होता है। तो जबड़ों में क्या करते हैं, जैसे हमारा ये जबड़ा है तो हम इसको एक बार लेफ़्ट और एक बार नीचे वाला जबड़ा लेफ़्ट और राइट करते हैं और उसको थोड़ा रोकते भी हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे ये। कभी कभी हमें ऐसे कैरेक्टर आते हैं जिसमें कि जो कैरेक्टर होता है उसका मुंह टेढ़ा रहता है, तो हमें उस तरह से अभ्यास करने से इसका माने फ़ायदा मिलता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमको दोनों होठों को बंद करते हुए अब दोनों जबड़ों को एक साथ लेफ़्ट और राइट करना है। जैसे देखिए कैसे करना है। जितनी भी फेस एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ सबको कम से कम 20 बार 25 बार आप कर लें। कम से कम शुरू में कम करें, लेकिन बाद में 20-25 बार करेंगे तो जितना अधिक करेंगे उतने आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इतना ना करें कि थक जाएं आप। तो ये एक्सरसाइज
अब इसके बाद हमको अब जो है दोनों मुंह को, दोनों लिप्स को मिला करके और गोल गोल घुमाने की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, हम उसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल लिप्स को खोलें, चौड़ा करें और फिर कम करें। जिस अवस्था में करें थोड़ा होल्ड करें, रुक रहें। ऐसे। अब नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, दोनों होठ को बंद करके और आपको इसको पुश करना है, ये जो आपके चीक हैं। ये उठे होने चाहिए। आई एक्सरसाइज बाय समृद्धि। आईब्रो अप एंड डाउन बाय समृद्धि। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आईब्रो को अप और डाउन कर रही हैं, तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अलग अलग दोनों जबड़ों को, मतलब मुंह बंद करके पहले लेफ़्ट और फिर राइट को ऊपर चढ़ाना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देखें। ऐसे। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इन सारी एक्सरसाइज को करने से हमारा जो फेस की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और जब एक्टिव होती हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन देना होता है तो हम बड़े ही सहजता से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही आराम से हर तरह का मूड बना लेते हैं, हर तरह का एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन दे लेते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से 20 से 25 बार प्रत्येक एक्सरसाइज को करना चाहिए। इससे हमारी जो मांसपेशियां है फेस की एक्टिव हो जाएंगी, एक्स्ट्रा जो फैट है वो बर्न हो जाएगी। और एक चीज़ और है, मैंने इसका खुद बता रहा हूँ कि अभ्यास करके मैंने देखा है कि इसको लगातार अगर 1 महीने आप कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से कम 5 साल कम उम्र के दिखने लगेंगे। ये इस एक्सरसाइज का फ़ायदा है। तो अगर आप अपनी एज को कम दिखाना चाह रहे हो तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर करके आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल सीरीज़ में लेके आएंगे बेसिक एक्टिंग टिप्स में, जिससे हम आपको छोटी छोटी बातें सिखाते रहेंगे, जिसको अगर आप थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप एक बेहतर एक्टर बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पायरिंग एक्टर्स। आप सभी लोगों को
बहुत बहुत शुभकामना कि आप ऐसे ही सीखते रहें। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मुझे करनी कि अगर फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए। ठीक है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।